टाटा वालों के लिए और कस्टमर्स के लिए पंच काफी मायने रखती है, क्योंकि ये गाड़ी वो है जो टॉप 10 या टॉप 5 में हमेशा आती ही आती है। हाल फिलहाल ये ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, ऐसी खबरें मार्केट में चल रही हैं। और फेसलिफ्ट की टेस्टिंग भी इंडियन रोड्स पर चालू हो चुकी है लगभग 1 साल पहले से। इस फेसलिफ्ट में आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है वो सब कुछ मैंने समराइज कर दिया है सिर्फ 5 पॉइंट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है डिजाइन। आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो टाटा मोटर्स अपने फेसलिफ्ट पर भी काफी काम करता है और डिजाइन में नोटिसेबल चेंजेस हमेशा ही देखने को मिलते हैं इसकी गाड़ियों में। बाकी कंपनीज की तरह सीधी की जगह उल्टी मांग निकाल के फेसलिफ्ट बोल के लॉन्च नहीं कर देता। सबसे पहले इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नया चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला जो आज तक आपने ना देखा हो। मेरा कहने का मतलब है कि इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीटली इंस्पायर्ड होने वाली है पंच ईवी से। पंच ईवी और पंच फेसलिफ्ट के फ्रंट प्रोफाइल में सिर्फ 2 डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कि पंच ईवी में आगे आपको जो वाई शेप्ड एलईडी डीआरएल्स मिल रही हैं, जो कि कनेक्टेड है कंप्लीटली बोनेट पर, ये आपको कनेक्टेड पंच फेसलिफ्ट में नहीं मिलेगी। वाई शेप्ड डीआरएल आपको मिलेगी, लेकिन दोनों वाई शेप्ड डीआरएल्स कनेक्ट नहीं हो रही होंगी। इसके अलावा पंच ईवी में आपको फ्रंट में कोई ग्रिल वगैरह नहीं मिलती है, सिर्फ एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है। लेकिन पंच फेसलिफ्ट में आपको रेडिएटर ग्रिल मिलेगी, एयर इनटेक के लिए रीडिजाइन बम्पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर सबसे ऊपर आपको एलईडी डीआरएल्स मिलेंगी जिसमें सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स होंगे। उसके नीचे एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, अभी तक आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे थे, और एलईडी फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन मिलेंगे, जो अभी तक आपको हैलोजन फॉग लैंप्स मिल रहे थे। तो ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल आपको किस तरह की मिलने वाली है वो आप अब तक समझ ही गए होंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला है। जैसी पहले थी वैसी की वैसी पकड़ा दी जाएगी, बस बिल्कुल पहले जैसी ना लगे इसके लिए आपको जो 16 इंच मशीन कट एलॉय व्हील्स हैं उनको रीडिजाइन करके लॉन्च किया जाएगा। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ नया मिलने वाला है बॉस। हाल फिलहाल जो पंच मार्केट में अवेलेबल है उसकी रियर प्रोफाइल और पंच ईवी की रियर प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर है, कहीं से कोई चेंज नहीं है। लेकिन इस फेसलिफ्ट में पंच की रियर प्रोफाइल पंच ईवी की रियर प्रोफाइल से अलग होने वाली है। रियर प्रोफाइल में ना सिर्फ टेल लैंप्स को रिडिजाइन किया गया है, बल्कि दोनों टेल लैंप्स को कनेक्ट भी किया जाने वाला है। जो स्पाई इमेजेस निकल कर आ रही हैं उनमें से कुछ में देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई चेंज नहीं मिलने वाला रियर प्रोफाइल में, लेकिन कुछ में ऐसा लग रहा है कि भाई मेजर चेंज तो रियर प्रोफाइल में ही मिलने वाला है। हो सकता है टाटा मोटर्स वाले इस गाड़ी के अलग अलग वेरिएंट्स की टेस्टिंग कर रहे हो, जिस वजह से हर किसी स्पाई इमेज में इसके कनेक्टेड टेल लैंप्स नजर नहीं आ पा रहे हो। इसकी रियर प्रोफाइल अल्ट्रोज के फेसलिफ्ट से इंस्पायर्ड होने वाली है। आप देख सकते हैं कि अल्ट्रोज के जो टेल लैंप्स हैं उनको किस तरह से डिजाइन किया गया है। सिमिलर इसी तरह की डिजाइन आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है और दोनों ही टेल लैंप्स एक एलईडी स्ट्रिप से कनेक्टेड होंगे। मेरी तरह शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अल्ट्रोज के रियर में ये जो ब्लैक ग्लॉसी वर्क किया गया है एलईडी स्ट्रिप के जस्ट नीचे, क्या ये भी पंच फेसलिफ्ट में मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ना मिले तो ही ठीक है। अगर मिलने लगा तो एक्स्टर की तरह पीछे से ये भी चंपू लगने लगेगी। इंटीरियर की बात करें तो ये भी फ्रंट प्रोफाइल की तरह पंच ईवी से काफी हद तक इंस्पायर्ड होने वाला है। इसके इंटीरियर में आपको 3 सबसे बड़े चेंज देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला है इसकी स्टीयरिंग, जो आपको डुअल स्पोक स्टीयरिंग मिलेगी, नई वाली जैसे कि नेक्सॉन में मिलती है, और उसमें इल्यूमिनेटेड लोगो होगा टाटा का। दूसरा चेंज है इसके कंट्रोल पैनल में, जहां पर आपको बटन के साथ साथ टच स्क्रीन भी मिलेगी, मतलब कि फाइजिटल एक्सपीरियंस मिलेगा। और तीसरा चेंज है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जहां पर अभी तक आपको 4 इंच की छोटी स्क्रीन मिल रही थी, वहां पर आपको 26.03 सेंटीमीटर की फुली डिजिटल स्क्रीन मिलने वाली है। इसके अलावा कई सारे लोगों का क्लेम करना है कि इस गाड़ी में जो टच स्क्रीन है वो पहले से बड़ी होने वाली है, ऐसी होगी वैसी होगी, फलाना धमाका होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी मैंने देखा है मुझे समझ आया है कि इसमें आपको पहले की तरह ही 26.03 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन मिलने वाली है। हो सकता है तो बस इतना हो सकता है कि उसके जो बेजल्स हैं वो और कम हो सकता है वो बेजल लेस टच स्क्रीन हो, बाकी शेप और साइज दोनों पहले की तरह ही होने वाला है। इसके अलावा इंटीरियर में आपको और कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। सेकंड पॉइंट है, फेसलिफ्ट लॉन्च कर रहे हैं तो भाई कोई ना कोई नया फीचर तो ऐड ऑन करना ही पड़ेगा, वरना मजा नहीं आता। हालांकि इस गाड़ी में सेगमेंट के हिसाब से पहले से ही फुली लोडेड फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कुछ तो नया देना पड़ेगा। जो फीचर्स इस गाड़ी में मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मल्टी कलर्ड एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिल सकता है। स्पीकर्स आपको यहाँ पर 6 ही मिलेंगे, 7, 8 या 9 का कोई खेला नहीं होने वाला। एयर प्यूरिफायर विद AQI डिस्प्ले, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिम IRVM, इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल सकते हैं। ये तो हो गए कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स।
थर्ड पॉइंट पर चलते हैं और बात कर लेते हैं कि सेफ्टी में आपको क्या कुछ नया मिल सकता है। ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स तो हाल फिलहाल इस गाड़ी में आपको मिलते ही हैं। इनके अलावा आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। हो सकता है सिर्फ ऑटोमेटिक में, या हो सकता है स्टैंडर्ड आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह वगैरह जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड जो आजकल हर किसी गाड़ी में भर भर के मिलने लगे हैं, वही सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं कि क्या इस गाड़ी के इंजन में, माइलेज में, ट्रांसमिशन में कोई चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो कोई चेंज नहीं मिलने वाला है इस गाड़ी में इंजन से रिलेटेड। वही पुराना 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, 87.8 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क, मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक मिलेगा। CNG में ये जैसे मिलती थी वैसी मिलेगी। माइलेज में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। एक नई चीज जरूर हो सकती है कि इसके CNG में टियागो की तरह आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक भी देखने को मिल सकता है। और अब आखिरी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कब लॉन्च हो सकती है और कितने प्राइस में लॉन्च हो सकती है। तो देखिए, एग्जैक्ट टाइम कोई अभी निकल कर नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अंदाजा लगाया जाए तो अक्टूबर या नवंबर में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। और रही बात प्राइसिंग की, तो लगभग 5.5 से 9.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। बाकी इसकी लॉन्च डेट से रिलेटेड जो भी न्यूज निकलकर सामने आती है, मैं आपको संडे वाली न्यूज में अपडेट कर दूंगा। और अगर संडे दूर होगा तो बहुत पहले ही एक शॉर्ट बना के अपडेट कर दूंगा। अगर आप पंच फेसलिफ्ट के बारे में ऐसी कोई जानकारी जानते हैं जो इस वीडियो में नहीं बताई गई है, तो कमेंट कर मुझसे जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।